स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले और शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आज मैं आपको बतलाऊंगा त्रिकोणमिति के सारे बेसिक्स, पूरे बेसिक्स कवर कराऊंगा ताकि आप 8.1 है जो आप पूरे बना सको। त्रिकोणमिति के पूरे बेसिक मैं आज आपको बतलाऊंगा क्या होता है त्रिकोणमिति, क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कैसे है, सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। और इस 2021 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होंगे सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में डालूंगा। ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको पूरे बेसिक को कवर करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से बना सको। त्रिकोणमिति, त्रिभुज, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एक 80 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों 45-45 होंगे या ना भी होंगे, हो भी सकते हैं या ना भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या ना भी हो सकते हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, अगर इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई बराबर होगी तो ये दोनों 45-45 डिग्री के होंगे। अगर भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये 45 डिग्री के नहीं होंगे। चलिए बतलाता हूँ मैं। आप जानते हैं तो ये लंब हो गया, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इतना जानते हो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इतना आपको मालूम है, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, मैं पूरे बेसिक से ले जा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आधार स्क्वायर, ठीक है। ये भी जानते हो आप। अब देखिए इसमें कुछ टर्म होते हैं आपको जानने पड़ेंगे। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अगर बोलेगा साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए तो हम फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और P परपेंडिकुलर, आधार बेस B, कर्ण हाइपोटेनस H, इसको लिख सकते हैं हम P/H साइन थीटा। और बस आपको यही फार्मूला, ये जो मैं कुछ फार्मूला आपको लिखा रहा हूँ, अगर आप ये याद रखोगे तो आपको पूरे त्रिकोणमिति में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। ये बेसिक हो गया है त्रिकोणमिति के, ठीक है। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर आधार बटे, मैं इस पर क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कराऊंगा आपको, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार को B/H, तीसरा फॉर्मूला टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार P/D, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और होता है, इसमें और भी होते हैं कुछ टर्म, बतलाता हूँ मैं, जैसे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, और कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा है जो साइन का उल्टा होता है, यानी कि अगर 1/sin थीटा रहेगा तो इसको मैं लिखूंगा कोसेक थीटा, साइन का ऑपोजिट, ठीक है। और सेक थीटा है, अगर कॉस थीटा का मान रहेगा, कॉस थीटा 1/cos थीटा रहेगा तो इसको मैं लिखूंगा सेक थीटा। और
1/tan थीटा रहेगा, तो मैं लिखूँगा कॉट थीटा। ये फॉर्मूला होते हैं। अब देखिए, अब पहला क्या था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का इसका इन्वर्स होता है, इन्वर्सली होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पर उलट जाएगा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है। पांचवा, यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या है, इन्वर्सली क्या है, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण था, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। ठीक है। और लास्ट कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉट थीटा tan थीटा बराबर था लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये फॉर्मूले ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज हमें दे दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ABC, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा, 90 डिग्री है। ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न इस प्रकार के दे दिए। अब मुझे बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिभुज ABC में साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए, साइन थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला आप ऊपर पढ़ चुके हैं। साइन थीटा बराबर यहाँ देखिए, लंब बटे कर्ण होता है PYH, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा यहाँ साइन ए हो जाएगा, ए है, थीटा बराबर ए हो जाएगा। ठीक है। साइन ए का मान ज्ञात करें, लंब बटे कर्ण। ठीक है। इसमें लंब क्या है पता नहीं, आप कहेंगे 5, नहीं 5 नहीं, जो एंगल बोलेगा वहाँ पे उसके सामने जो होगा यानी कि 12 सेंटीमीटर सामने जो होगा लंब, और बगल वाला होगा वो आधार। क्लियर। अगर बोलता C, तो C के सामने है 5, तब 5 लंब हो जाता। देखिए समझाता हूँ, अगर साइन ए बोलेगा तो लंब फॉर्मूला यही है, बस आपको पहचाना है। ए पे आप हो जाइए, ए के पास आप हो जाइए, पेन को रख लीजिए, और ए के सामने देखिए कौन सा है, 12 है, तो इसका लंब हो जाएगा 12। ठीक है। और इसमें कर्ण मालूम नहीं है। ठीक है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, आप पढ़ चुके हैं, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर 169 हो गया, तो एक √अंडर हो जाएगा 13 का। 13 का है, 13 गुने 13 रूट में लिखूंगा तो बाहर में 13 निकल जाएगा, तो ये कर्ण कितना हो गया 13, इसका वैल्यू 13 आ गया। ठीक है।
ये मालूम चल गया 13 है, 5 है, 12 है। ठीक है, अब देखिए साइन ए बोला तो साइन ए के पास आ गए। देखिए इसके लिए तो ये कर्ण है तो ए सी के लिए भी कर्ण होगा, ए के लिए भी यही कर्ण होगा। कर्ण चेंज होने वाला नहीं है, चेंज हो जाता है कभी भी समकोण त्रिभुज में, चेंज हो सकते हैं। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, मगर कर्ण तो एक ही रहेगा। सबसे कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब बोलेगा साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन ए बराबर साइन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, एक ए यहाँ है, ए के पास पेन को रख देंगे, उसके सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक है, वैसे लंब होगी, और कर्ण मालूम है 13 है, तो साइन ए का मान 12/13 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगर बोलता साइन सी का मान ज्ञात करें, तो साइन सी का मान, सी के पास कलम रख लो, सी के सामने कौन सी भुजा है ये, तो 5। कर्ण तो सब लंब बटा कर्ण होता है, तो 5, कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया 13, 5/13। इसी प्रकार अगर बोलता कॉस ए ज्ञात करें, कॉस ए ज्ञात करें, कॉस ए के पास आते, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब देखिए कॉस ए के सामने वाली भुजा को मैंने क्या बतलाया है, लंब है, और बगल वाली भुजा को आधार, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, आधार 5, कर्ण तो सबके लिए बराबर रहेगा, कर्ण 13। ये आंसर हो गया एक। अगर बोलता कॉस सी बराबर, कॉस सी का वैल्यू पूछता, तो सी के सामने जो भुजा रहेगी वो लंब होती है, और बगल में जो बगल में है वो आधार। ठीक है, तो इसमें 12 आधार हो गया। फॉर्मूला तो वही होगा ना, आधार बटा फॉर्मूला तो वही होगा, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला वही होगा, बस एंगल पहचानना है, एंगल से। तो कॉस सी बोला, सी का ये है 5, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, सी के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, और ये आधार, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा 12, और कर्ण तो सबके लिए बराबर है 13। तो ये हो गया। इसी प्रकार हम और भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। ये त्रिभुज का साइन होता है, ये जो साइन ये त्रिभुज का साइन है। त्रिभुज प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में किसका किसका दिया हुआ है, पूछ रहा है हमसे साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, बोल रहा है कि इसे बी समकोण है, तो ये वाला एंगल समकोण होगा, इसको बी मान देंगे। अब आप या तो ए इसको मान लो या फिर ए इसको मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी ए, ठीक है, और इसको सी मान लेते हैं। अब ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। बोला ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसको 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो आधार और लंब है वो दिया हुआ था, हमें कर्ण निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट अंदर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 लंब है हमारा, लंब कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला यही होता है। अब इसको निकालते हैं मान, 24 का स्क्वायर 576। आपको स्क्वायर कम से कम आपको स्क्वायर 30 तक याद होने ही चाहिए, 30 तक। 576, 7 के स्क्वायर 49। अब इससे आपका मैथ में स्पीड बढ़ेगा और काफ़ी प्रोग्रेस दिखेगा। दोनों को जोड़ देंगे, 49 6 50 7 5 12 625 हो गया।
7 9 6 15 के 5 हाथ में 1 7 4 2 625 हो गया। 625 बराबर रूट अंदर 25 गुने 25 बराबर 25, यानी कि इसका जो कर्ण हो गया ये 25 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण बराबर हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है? AC। AC बराबर यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह नहीं देना। मैंने मैथ का एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के 10वें के एग्ज़ाम में मैंने खुद मैथ में 100 में से 100 नंबर लाया हूँ। बस इसी कारण मैं एक भी बराबर का चिन्ह मिस नहीं करता था, हर क्वेश्चन को एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से बनाता था। 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? अब हमें सब चीज़ मालूम चल चुका है। देखिए AB BC AC सारे चीज़ का वैल्यू पता चल गया। हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है किसका? साइन ए का। साइन ए यहाँ पे लिखते हैं साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। मैं ऐसे ब्रैकेट में डालता है, फॉर्मूला को ब्रैकेट में डाल ही दो ताकि टीचर को लगे कि इसे बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद है। मैं इसी सब के कारण मैथ में 100 में 100 नंबर ले आया था। तो लंब बट्टा कर्ण, तो अब देखिए ए इसमें लंब क्या होगा? इसमें लंब क्या होगा? सामने वाली भुजा लंब होगी, सामने वाली लंब होगी। तो सामने वाली 7 आधार तो, और कर्ण 25। तो साइन ए बराबर हो गया 7/25। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कॉस ए पूछ रहा है हमसे। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आपको मैंने अभी पढ़ाया है? आधार बट्टा कर्ण। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि फॉर्मूला है। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पे देखिए ए का इसमें आधार क्या है? ए एंगल के लिए आधार क्या है? आधार है 24। सामने वाली को लंब बोलते हैं, बगल वाली को आधार। ठीक है, तो कॉस ए बराबर आधार कितना हो गया हमारा? 24 लिख दूंगा। और कर्ण होता है आधार बटे कर्ण कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगा। तो कॉस ए बराबर 25 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है हमसे? और पहले सवाल का आंसर हो गया हमारा ये। पहले सवाल में 2 क्वेश्चन था हमारा, पहले सवाल का 2 क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं, साइन ए का मान और कॉस ए का मान। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल साइन सी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया है? लंब बट्टा कर्ण। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपके सारे सवाल मैं उड़वाऊंगा बस यूं चुटकी में। ठीक है, साइन सी। अब इसमें देखते हैं सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? सी के लिए लंब हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा 24 होगा। चलिए सीख गए। तो लंब बटा कर्ण तो बराबर, तो साइन सी बराबर लिखूंगा मैं, लंब कितना है? 24। साइन सी के लिए लंब कितना है? 24। और कर्ण तो सबके लिए बराबर है 25। किसी भी एंगल के लिए कर्ण तो एक ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया साइन सी बराबर 24/25। ये हमारा आंसर हो गया। और सी के लिए यही ना, सी के लिए लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7 और कर्ण तो 25 है ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में हमने साइन सी का कर लिया, अब कॉस सी का करते हैं। ठीक है, तो कॉस बराबर फॉर्मूला मैंने आपको क्या फॉर्मूला एक ही रहने वाला, बस एंगल से चेंज होगा। अगर सी पूछ रहा है तो सी से देखेंगे, ए पूछ रहा है तो ए से देखेंगे। कॉस सी बराबर क्या फॉर्मूला था? कॉस सी बराबर फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण। इसको ब्रैकेट में कर दो, इससे आपका लगता है अच्छे। और आधार कितना है हमारा? कॉस सी पूछ रहा है, सी एंगल को देखते हैं। सी के लिए आधार क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार। तो कॉस सी बराबर यहाँ पे लिखूंगा मैं, कॉस सी बराबर